तो पहले मंदिर पढ़ते हैं कि मूर्ति? मूर्ति पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मंदिर पढ़ लेंगे। तो मूर्ति निर्माण की शैली देखते हैं। एक मिनट लाइव हो जाते हैं जब तक। आप सब लोग को इससे पहले कश्मीर वगैरह के बारे में बता दिए थे। कश्मीर का नीरू कहा जाता है, नीरो, हर्ष। कश्मीर का नीरो हर्ष। गाना सुनता था। हाँ, नीरो बकलोल शासक था। नीरो बेसिकली कहाँ का था? रोम। सोचा रोम जल गया, पूरा बांसुरी बजा रहा है लेके यहाँ पे, अकलेल बकलेल हो गया सब। हम देखते हैं ना, राजा सबको ये सब लक्षणतमन के तो कपार फोड़ दे उसका। राजा का अर्थ होता है त्याग। जितना बड़ा जिम्मेदारी मिलेगा उतना ज्यादा आपको त्याग करना पड़ेगा। ये सब त्याग करने का नाम ही नहीं लेता है। रंग बिरंगा खाना खाएगा सब। अब बताइए, बिंबिसार कह रहा था हमको अंजीर भेजिए, मीठा शराब। अरे तुम राजा बने हो, जिम्मेदारी है, जो मिल रहा है खाओ, खत्म करो। हाँ, शराब और पीने की क्या जरूरत है? एक जब पिएगा तो उस समय टाइम लॉस होगा, और जब चढ़ जाएगा तो पूरा टाइम लॉस होगा। सबसे बड़ा अभी के समय जरूरी चीज है समय, लेकिन नहीं। हाँ, अब ये सब चीजों से लेकिन बचना चाहिए। लेकिन जो भी राजा ये सब की दुनिया में गया है, राजा छोड़िए ना, दुनिया का कोई भी इंसान ये सब लाइन में गया, शराब नशा ये सब में सब रद्द हो गया। अब बिहार लाल पीला हरा। हाँ, तुम लोग बच के रहना जी इससे। लाल पीला हरा में गए तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आए। टाइटैनिक से बुरा डूबोगे। टाइटैनिक का तो नाम लेने वाला भी है, तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। लड़का और लड़की दोनों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग कोई कितनो लड़का मीठा मीठा बोले, कभी भरोसा नहीं सब पे। चलिए, अब हम लोग गांधार शैली, मूर्ति निर्माण की शैली देखते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में मूर्ति निर्माण में 3 कला शैली का प्रचलन हुआ, जिसमें सबसे पहली थी गांधार। गांधार शैली पेशावर से प्रारंभ हुई थी कनिष्क के समय, अर्थात भारत के पश्चिम साइड में, पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिमोत्तर कह सकते हैं। तो गांधार शैली कनिष्क के समय विकास हुआ इसका। इसमें काले पत्थरों का यूज होता था। किसका? काला पत्थर का यूज हो जाता। किस शैली में? 1 नंबर हॉल में क्या प्रॉब्लम हो गया जी? आगे बढ़े, बताइए पहली कला शैली कौन सी थी? गांधार शैली। कौन शैली? गांधार शैली। शैली का अर्थ ही होता है एक डिजाइन या कला। नहीं कहते तुम्हारी बात करने की शैली गड़बड़ है। शैली का मतलब है शिष्टाचार, एक तरीका। यहाँ पे कई लोगों के शैली बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज का रहन सहन से लेके हर चीज में। और किसी किसी का शैली एकदम गड़बड़ रहता है। 5 मिनट बतियाईगा ना तो ऐसा ना उपच के बोलेगा ना जिसका कोई हद नहीं, मन करेगा एक दांते काट लेकर रहे। हाँ, ऐसा ऐसा बतिए बोलेगा जिसका कोई हद नहीं है। अच्छा, अकलेल बकलेल को देखिएगा, खूब ज्ञान देगा सब बैठ के। अपने जो जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा ना, वो इसरो के डायरेक्टर को सलाह देगा, चंद्रयान 3 में बढ़िया बैटरी भेजना चाहिए, तुम भेज दे। आगे बढ़े। गांधार शैली का विकास भारत के किस दिशा में हुआ? पश्चिम उत्तर। किस राजा के काल में? कनिष्क। किस वंश का शासक? कुषाण वंश का शासक। किस रंग के पत्थर का प्रयोग? काला पत्थर। लड़का लोग ध्यान से देखो, कौन सा पत्थर? अतः इसे हम पुरुष शैली भी कह सकते हैं।
जब काला है तो इसका नाम हम क्या रख सकते हैं? पुरुष शैली। काला पत्थर का इसलिए पुरुष शैली का भी यूज कर सकते हैं इसको, यही ब्लैक डायमंड। आगे देखते हैं, इसमें सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी थी। किसकी बनी थी? भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी। किस शैली में? गांधार शैली में। शैली का नाम गांधार शैली। एनी प्रॉब्लम? अब इस मूर्ति में देखेंगे तो इसमें अधिकांश मूर्तियां खड़ी हुई अवस्था में बनाया गया। मतलब तुम बीच में मत बोला कर बैल कहीं का, बुद्धि तुम्हारे पास थोड़ा भी नहीं है। ये कौन है भैया? सुबेरे सुबेरे जाएंगे ये ब्लॉक ललका दब देंगे तो ब्लॉक जाइए। शांत हो गया। अरे हमको नहीं पता है कि कौन है, उसको तो पता होगा कि हमारे पास कॉल लग रहा है। क्लास का समय है और मैं 20 बार धड़ाधड़ चलिए, कस्टमर को ब्लॉक मारते हैं ना, बहुत ही नंबर रखा है वो कस्टमरी सब। हाँ देखिए, महात्मा बुद्ध की जो गांधार शैली में मूर्ति बनाई गई है वो बैठी हुई अवस्था में भी मिलेगी, लेकिन अधिकांश मूर्ति खड़ी अवस्था में मिलेगी। और इसमें शरीर उनका बलिष्ठ दिखाया गया है। इसमें इमेज है जी, देखिए ये है गांधार शैली की मूर्ति। इसमें मूर्ति जो है ना, अब जरूरी नहीं कि सारी गांधार शैली एक ही जैसे मिलेगी। अब जैसे अभी किसी के यहाँ चाय पीजिएगा तो चाय 4 किस्म का हो जाता है, लेकिन कहलाता तो मेन चाय है ना। चाय देखिएगा तो कई किस्म का चाय हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, आप ये है पीछे प्रभा मंडल, पत्थर का ही होता था प्रभा मंडल, जिसे होलो कहते थे। क्या कहते थे? होलो। ये सारे भगवान लोगों में पीछे से रहता था। समझा कि नहीं है? क्या हो गया जी? कह रहा है कि बहुत बुरा हुआ भाई के साथ। कौन है भाई के साथ बुरा हो गया? हाँ बोलो कि अरे अधिक ही करेगा लोग तो क्या करेंगे हम। हमारा मुख्य काम क्या है? पढ़ाना। इसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो हम बाहर कर देते हैं। मुख्य काम में नहीं। आपका मुख्य काम क्या है? उसमें कोई बाधा है तुरंत ब्लॉक मार दीजिएगा। पढ़ते में अगर फोन आ गया ब्लॉक। चलिए बताइए बाबू ध्यान से, ये क्या है? प्रभा है। क्या है? प्रभा। इनमें इनके बाल बहुत ज्यादा बनाए गए हैं। देखिए बाल भी है, उस पे जुड़ा भी है। बाल ज्यादा रहता है तबे तो जुड़ा रहता है। इतनी से बाल पे कौन सी जुड़ा लेके घूमेंगे से? जैसे पहले के समय में हीरोइन देखिएगा, उस सबका बड़ा बड़ा जुड़ा रहता था यहाँ पे। आजकल बाले कितनी सा बचल है। आजकल लड़की जब बाल बेचेगी सोन पापड़ियों ना मिलेगा। और हम लोग के समय लड़की सबका ठेवना तक बाल रहता था। अब बाल आजकल कहाँ बाल है जी? मुर्गी बराबर बाल है, और में लेकर रहती है सब। इसमें बाल क्या रहते थे? ज्यादा रहते थे। आगे बढ़े, ये कौन सी शैली है? गांधार शैली में देखिएगा महात्मा बुद्ध बड़ा सीरियस मुद्रा में देखेंगे। देखिए शकल सूरत से देखिए एकदम चिंतन की मुद्रा में लगेंगे कोई बहुत चिंतन का काम कर रहे हैं। तो इसमें चिंतन की मुद्रा में दिखेंगे। अब सिकुड़े हुए वस्त्र, मतलब अगर साल वगैरह ओढ़ेंगे ना तो वो थोड़ा एक तो बड़ा साइज का रहेगा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ा हुआ। तो सिकुड़न के साथ साथ पूरे शरीर पे कपड़े ढके रहेंगे। पूरे शरीर पे क्या रहेंगे? कपड़े ढके रहेंगे। जबकि भारत में अन्य जगहों पे कई बार देखिएगा ना, जब किसी को सम्मानित किया जाता है तो अक्सर उसमें मथुरा शैली टाइप का प्रयोग होगा। देखिएगा पूरा यहां देखिए, इसमें कपड़े केवल आधे दूर रहेंगे। इसमें कपड़े कितने रहेंगे? आधा दूर।
अक्सर देखिएगा ना, कहीं सम्मान वगैरह किया जाता है ना, साल वगैरह रखा जाता है तो आधे ही दूर रखा जाता है यहाँ पर। अभी बिहार केसरी मिला हमको कुछ दिन पहले। तो हमको तो अच्छा, बिहार केसरी के बारे में हमको पता नहीं था। हमको बस मतलब ऐसे पहले से कॉल आया कि सर आपको मतलब सम्मानित करना है यहाँ पे पुरस्कार। तो हम कहे कि ये टीम से बात कर लीजिए। हम उस समय दिल्ली में थे किसी काम से लेके, आप ही लोग यूपीएससी वगैरह का कुछ काम था वहाँ पे। इधर से फाइनल हो गया डेट वगैरह, और हम वहाँ पहुँचे, मतलब डेट फाइनल हो गया कि इस दिन जाना है और इतने बजे जाना है, वेन्यू बता दिए गए यहाँ पर। और उसके बाद जब हम वहाँ गए, बहुत हैवी सिक्योरिटी थी, क्योंकि राज्यपाल सब आ रहे थे। अब गवर्नर सर आते हैं तो उनका प्रोटोकॉल अलग होता है, 100-150 पुलिस वाला पूरा चारों ओर से रहते हैं। और फिर जब एंट्री कीजिएगा तो मेटल डिटेक्टर वगैरह सब रहता है। हम कहे कि भाई इतना हैवी सिक्योरिटी है, सही जगह आए हैं कि कहीं है। हम नॉर्मल गए वहाँ पे, फिर पता चला कि गवर्नर सर आ रहे हैं। तो गवर्नर सर आए, हम अपने सबका अपना अपना बैठने का कुर्सी होता है, उस पर लिखा होता है कौन कहाँ बैठे। देखे भाई खान सर यहाँ लिखा है, बैठ गए यहाँ पे। पता चला यहाँ पे, तो हम वहाँ पता चला कि बहुत बड़ा सम्मान होने जा रहा है, बिहार केसरी। तो हमको लगा किसको मिलेगा भाई, बहुत बड़ा आदमी होंगे कोई ना कोई। कहे ठीक है भाई मिलेगा किसको। यहाँ 10 मिनट बाद पता चल रहा है कि जिनको मिलना तो वहाँ बैच लगाया जाता है एक तो यहाँ पे 3-4 आदमी को लगाया गया, फिर हमको लगाया गया। बाद में पता चल रहा भाई हम ही को मिल रहा है। नहीं तो पहले पता रहता, खैर पहले भी पता रहता क्या चीज मतलब, लेकिन हमको वहां मतलब जाने के बाद पता चला यहाँ पे। अब कई लोग हमसे कह रहे हैं खान सर आप बताए नहीं। हम कहे भाई हमको खुद अपने से पूछ रहे, हमें खुद नहीं पता था। हाँ वहां पे तो अच्छा है, उससे चीजें से क्या है ना, और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जितने ज्यादा ऊपर जाएंगे आपको जिम्मेदारी उतनी बढ़ते जाती है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें जितनी आप आगे जाते जाएंगे जिम्मेदारी और बढ़ते जाएगी यहाँ पर। लेकिन हमको वहाँ भी आइडिया नहीं था। जब हम बैठे थे ना तो वहाँ भी हम अपने अगल बगल में एक आदमी से पूछे किसको मिलने वाला है। हमको अचंभित होकर देख रहे थे लोग, अरे कैसा आदमी है। हमको लगा हम कुछ गड़बड़ पूछ दिए क्या, हम शांति से बैठ गए यहाँ पे। अब हमको नहीं पता था ना, हमको दिमाग में 50 गो काम रहता है वहां पे। अच्छा डॉक्टर्स लोग को बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया, और डॉक्टर पटना के बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने विश्व में अपना ख्याति है। अच्छा लाई दिखाते हैं यहाँ पे, अरे इसको खोले भी नहीं जी हम। ये है, ये है उसका वो। अच्छा उस पे भी खान सर ही लिखा हुआ है, देखिए दिखाते हैं। ये खुलता कैसे, हाँ अच्छा यहां पे भी देखिएगा ना तो क्या लिखा, खान सर ही लिखा रहे हैं, समझा। अब यही नामे हो गया अब मेरा। और ये तो मतलब हाँ अच्छा यही खोले। एक्चुअली इसको उस समय तक नहीं खोले थे, क्योंकि यहां तक लाने में हमारी पहचान आप ही लोग से होती है। हम एक शिक्षक, विद्यार्थी बिना शिक्षक मतलब क्या, नहीं समझे यहाँ पे, इसलिए आप लोग के सामने ही खोलते हैं। चलिए आप सब लोग भी आगे बढ़ती रहिए, और हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है थोड़ा। आप लोग भी, अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना जल्दी सफल होइए और देश और राज्य का नाम आगे बढ़ाते रहिए। आप समझ आया कि नहीं आ गया? अब तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तुम लोग गधा लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई किया करा करो। समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे?
क्योंकि देखिए जितना आप आगे जाएंगे ऊपर लोग टांग खींचने वाले ज्यादा मिलेगा। अभी दिल्ली में लगभग 20 कोचिंग के ऊपर जुर्माना लगाया गया, बड़ी बड़ी कोचिंग के ऊपर भयंकर जुर्माना लगाया गया। वहां एक कोचिंग था जिसका हम KSG, मेरा नाम उसमें, हम लोग की कोचिंग का कभी नाम आ ही नहीं सकता। हम लोग का नाम खान ग्लोबल स्टडीज है, खान ग्लोबल स्टडीज है। कई को कहा देखो खान सर का भी नाम आ गया। हम कहे बकलोल, शाहरुख खान मतलब खान सर नहीं होता है तो उस हिसाब से तो कहेगा पठान मूवी खान सर बनाए। अरे वो तो शाहरुख खान है ना उसमें। यहाँ पे हम लोगों की संस्था का नाम उसमें दूर दूर तक नहीं है कहीं पे भी। यहाँ पे आप लोग इतने दिन से संस्था से जुड़े हैं, कभी इस टाइप का चीज देखे हैं? हम लोग का ये KGS समझ में आ गया कि नहीं? और वहां पे कोई नाम था KSG। ये हम लोग की संस्था नहीं है, ये है हमारी संस्था। लेकिन हम देख के लगे कि बाप रे, मतलब लोग के अंदर क्या भरा हुआ है। देखिए खान सर को। हम कहे ठीक है, तुम 4-5 दिन चिल्ला ले, तुम 4-5 दिन पहले मन भर चिल्ला ले, उसके बाद हम जवाब देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? जिसको संस्था का फुल फॉर्म नहीं पता है वो हमारे ऊपर उंगली उठाता है, ऐंठ देंगे उंगलियां उल्टा। ऐसा नहीं जान बैल खूब पानी पी पी के कोस रहा था। हम कहा हाँ एकदम एकदम उड़ो 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 उड़ो। हमारी आदत है जब पतंग ज्यादा उड़ जाता है तभी काटते हैं, नीचवा काटने का फायदा है। पहले हम कहे कि पहले 5 दिन पूरे भारत में ढिढोरा पीट दे, पूरा ढिढोरा पीट दोगे तब हम बताएंगे। हमारी संस्था का नाम यही चीज है तो जो हमने कमाया है। समझ में आ गई नहीं? ईमानदारी और भरोसा ही तो कमाया आदमी। एक से एक रहता है, दूसरे का नाम दूसरे से जोड़ देता है। कई लोग के ऊपर जुर्माना, नोटिस, हेन तेन सब आ गया है हमारे। और बहुत सारा विद्यार्थी हमारे पास आता है कि सर हम आपके यहाँ पढ़े थे, कोनो मास्टर अपन किताब के पीछे हमारा फोटो छाप दिया है। समझ में आ गया कि नहीं गया? हमारे यहाँ जितने विद्यार्थी सफल होंगे, किसी किताब के पीछे आप नहीं देखेंगे कि फलाने हमारे यहाँ से पढ़े थे। तो भाई तुम मिठाई खिलाओ, तुम्हारा मन है नहीं है, वो भी हम लोग को एक ठो लगता है कि नहीं हम लोग पढ़ाया, डाटा बोला, आखिरी बार है इसे खा लेना तो फिर पकड़ाने वाला नहीं है बाकी कभी आप इस सब टाइप का नहीं देखिएगा। यहाँ पढ़े, आपका मेहनत है, आप और मेहनत करते रहिए। तो देखिए ध्यान से, इसमें पूरे वस्त्र रहते थे कि आधे? हाँ, जबकि मथुरा शैली में आधा। मथुरा शैली में ये गंभीर मुद्रा में या प्रसन्न मुद्रा में? और ये किस मुद्रा में? योग मुद्रा में। इसमें योग मुद्रा में। इसमें शरीर बलिष्ठ, इसमें शरीर कमजोर। और योग के मुद्रा में कमजोर और योग के मुद्रा में। जबकि इसमें शरीर देखिए तो बलिष्ठ था, इसमें शरीर बलिष्ठ था। ये बैठी हुई अवस्था में भी बनाया गया था, लेकिन ज्यादातर मूर्ति किस अवस्था में खड़ी है? गांधार शैली की मूर्ति किस रंग की? काला। किस भगवान की? बुद्ध। भारत के किस दिशा में? पश्चिमोत्तर। किस राजा के समय? सर के पीछे प्रभा मंडल। बाल छोटे या ज्यादे? घुंघराले या खुले हुए? घुंघराले। योग की अवस्था में या फिर प्रसन्नता? ना योग ना प्रसन्नता, चिंतन। किस अवस्था में? किस रंग का पत्थर? अब देखते हैं किस रंग आते हैं। मथुरा शैली। ये शैली का नाम? मथुरा शैली में जो भी मूर्ति बने हैं लाल पत्थर से। किस पत्थर से? लाल पत्थर से बनाए गए। किस पत्थर से बनाए गए? लाल पत्थर से। इसमें किस अवस्था में है? योग की अवस्था में। इनमें एक हाथ पर वस्त्र है, दूसरे हाथ पे वस्त्र नहीं है। वस्त्र पूरे पे नहीं है, बल्कि एक पे वस्त्र रहेगा थोड़ा सा, बाकी पे नहीं रहेगा। एक हाथ योग अवस्था में और दूसरा हाथ आशीर्वाद अवस्था में। दूसरा हाथ आशीर्वाद अवस्था में। खुश रहो, एकदम एकदम खुश रहो। किस शैली में? मथुरा शैली। मथुरा शैली का भी विकास कनिष्क के समय ही हुआ था, क्योंकि कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी मथुरा थी। मथुरा शैली में भी पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की ही बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की बनाई गई थी। किसी को दिक्कत? तो ये कौन सी शैली है? मथुरा शैली। इसमें योग अवस्था को दर्शाया गया है। किस अवस्था को दर्शाया गया?
योग अवस्था को दर्शाया गया। जब इस मूर्ति में एक और अंतर देखिएगा, जब भी गांधार शैली की मूर्ति बनाई जाती थी तो नीचे एक छोटा सा बेस बनाया जाता था जिसपे गांधार शैली की मूर्ति को रखा जाता था। लेकिन जब मथुरा शैली को बनाया जाता था तो बेस बड़ा होता था और उसपे शेर के फोटो होते थे। एक शेर इधर देख रहा है, एक शेर इधर देख रहा है और एक वो सामने देख रहा है। तो इसका बेस क्या होता था? बड़ा होता था। और नीचे बेस में क्या बना होता? शेर, सिंह का फोटो बना होता था, शेर बना होता था। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। तो योग अवस्था में क्या इसमें प्रभा मंडल बनता था? इसमें प्रभा मंडल नहीं बनता था। किसी को दिक्कत? ये कहां से हुई? मथुरा से। लाल रंग का पत्थर, काला पत्थर, काला पत्थर गांधार शैली। एनी प्रॉब्लम? पश्चिमोत्तर में गई थी गांधार शैली। तो गांधार और मथुरा में तो अंतर समझ जाएंगे, दोनों ही कनिष्क के समय हुई थी। अब अंतर समझिए, गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो भगवान बुद्ध की बनाई गई हैं। किसकी? भगवान बुद्ध की। जबकि मथुरा शैली में बुद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्म की मूर्तियां बनाई गई। क्योंकि भारत में देखेंगे तो बहुत सारे हिंदू देवी देवता भी आपको इसी शैली में मिलेंगे। अक्सर देखिएगा लक्ष्मी जी का फोटो या सरस्वती जी का, मतलब पूरा तो आप नहीं कह सकते क्योंकि वो तो शेर पे बैठती नहीं, तो कोई कमल पे बैठेगा, तो कोई वीणा बना हंस पे बैठेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबका अलग अलग है। लेकिन एक हाथ हमेशा आशीर्वाद, अभय मुद्रा। कौन मुद्रा? अभय मुद्रा। आशीर्वाद की मुद्रा में रहेंगे, एकदम खुश रहो लोग, एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग क्या रहो? खुश रहो। दोनों शैली समझ में आ गया? सिंपल है, मूर्ति निर्माण की यह शैली है। आगे बढ़ जा। तो तीनों धर्मों का मिश्रण किस शैली में? अब बौद्ध धर्म वाला, अब देखते हैं अमरावती शैली। कौन शैली? अमरा। इसमें जो पत्थर थे वो सफेद पत्थर थे। इसमें पत्थर सफेद पत्थर थे। कैसे पत्थर? सफेद पत्थर होते थे। एनी प्रॉब्लम? और मूर्ति कभी अकेले नहीं होती थी, पूरे ग्रुप में होती थी। मूर्ति कभी भी अकेले ना होके बल्कि पूरे ग्रुप में होते थे। देखिए एक मूर्ति है, अब पूरे के पूरे किस में है? ग्रुप में है। किस रंग की? इसका विकास जो हुआ था सातवाहन काल में हुआ था। किस काल में? और ये दक्षिण भारत में हुआ था, सातवाहन काल में और दक्षिण भारत में। तो ये पूरी मूर्ति किस में हो गई? अमरावती शैली। कौन शैली? अच्छा, अगर पर्टिकुलर हम इस शैली की बात करें जिसमें महात्मा बुद्ध दिख रहे हैं, तो पूरा वस्त्र दिख रहा है, पूरा वस्त्र दिख रहा है। सिकोड़न वो पड़ा हुआ है कपड़े पे, बाल पूरे ज्यादा घने हैं, भले आपका प्रभा मंडल नहीं है, लेकिन दिख कैसा रहा है? गांधार शैली। दिख कैसा रहा है? क्या नीचे शेर वगैरह बना है? नहीं, शेर बना रहता तो मथुरा शैली। तो हम पहले ही बताए थे गांधार शैली में जरूरी नहीं कि मूर्ति हमेशा खड़ी हुई मुद्रा में बने, बैठी हुई अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः खड़ी हुई मुद्रा में बना। ये ओवरऑल टोटल मूर्ति किस शैली की है? अमरावती। अब पर्टिकुलर ये गांधार। तो अमरावती में क्या है ना कि एक मुख्य भगवान रहेंगे, बाकी सब लोग उनके अगल बगल में ज्यादा मात्रा में रहता है। ये शैली ये या हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। मूर्ति निर्माण तो देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे? मंदिर निर्माण। मूर्ति निर्माण देख लिया ना, अब हम लोग क्या देखेंगे? मंदिर निर्माण। एनी प्रॉब्लम? मूर्ति निर्माण में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जी? इसमें तो आप पढ़ के तो आते नहीं हैं। पढ़ के आई हो बबनी? बताओ। तीनों धर्मों का मिश्रण किस में? सफेद मूर्ति का प्रयोग। हाँ, आशीर्वाद देते हुए, चिंतन में, ग्रुप या कहानी में, दक्षिण भारत में। हाँ, अमरावती शैली याद है जी आप लोग को? यू आर नॉट बकलोल। हाँ, अमरावती शैली में भी ज्यादातर महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी है। हालांकि बाकी सब धर्म होते हैं, लेकिन ज्यादातर किस भगवान की थी? अब मंदिर निर्माण देखते हैं। कौन सी निर्माण? मंदिर निर्माण।
मंदिर निर्माण में सबसे पहला हम लोग देखते हैं, हम लोग नागर शैली। कौन शैली? उत्तर भारत में विकास हुआ। देखिए मूर्ति था, अभी जो पढ़ा दिए थे वो मूर्ति निर्माण, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो मंदिर। दोनों में अंतर होता है। तुम्हारा काला ऊंट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? यह है आपका मंदिर निर्माण के मामले में नागर शैली। उत्तर भारत में किस शैली का विकास हुआ? नागर शैली किस भारत में? उत्तर भारत में था। हम नागर शैली की विशेषता देखा जाए, नागर शैली में यहां भगवान की जहां मूर्ति रखी जाती है वो मूर्ति बड़ी नहीं होती है, नॉर्मल मूर्ति होती है। मूर्ति किसी भी भारत के मंदिर में देखें मूर्ति बड़ी नहीं मिलेगी आपको, मंदिर बड़ा मिलेगा आपको, मूर्ति तो छोटे ही रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जहाँ मूर्ति रखा जाता है उसे हम कहते हैं गर्भगृह। क्या कहेंगे? गर्भगृह। तो बताइए नागर शैली या किसी भी शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे तो जो मूर्ति रखा जाता था उस जगह को क्या कहा जाएगा? गर्भगृह। तो मंदिर का मुख्य जगह क्या कहलाएगा? गर्भगृह कहलाएगा। इस गर्भगृह के ऊपर बड़ा सा ये बनाया जाता है जिसे हम शिखर कहते थे। क्या कहेंगे? शिखर। ये क्या है? शिखर है। अब ये शिखर जो है ना, देखिए दो तरह का शिखर हो सकते हैं। पटना हनुमान मंदिर में शिखर ऐसे है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। कैसा है? एकदम स्ट्रेट लाइन में। लेकिन नागर शैली में एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऐसे कोहड़ा टाइप का ऐसे घूमते जाएगा, ऐसे ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा कर्व होते जाएगा। क्या होगा? कर्व होते जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा? शिखर। क्या कहा जाएगा? शिखर जहां खत्म होगा वहां गोल बना दिया जाए जिसे कहेंगे आमलक। क्या कहेंगे? आमलक के ऊपर कलश, आमलक के ऊपर कलश, आमलक के ऊपर कलश। ये हो गया आपका कलश। आमलक के ऊपर कलश, आई कलश के ऊपर ध्वज, कलश के ऊपर ध्वज, कलश के ऊपर ये ध्वज। ध्वज समझ में आ गया? किसी भी मंदिर में देखिएगा ना आपको ऐसे ही मिलेगा, शिखर, आमलक, कलश, शिखर, आमलक, कलश, ध्वज। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? ध्वज। सबसे ऊपर ध्वज हो जाएगा। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बताइए। गर्भगृह के ऊपर आमलक। किसी को कोई दिक्कत? अवधेश कुमार, मथुरा में स्वागत है। ले, मथुरा कला शैली पढ़ाई, मथुरा का होगा बाबू तो सबका स्वागत कर रहा है मथुरा में। मथुरा जगह अच्छा है। वृंदावन, हाँ वृंदावन गए आप लोग? वहां के बंदरों से मुलाकात हुई है? आदमी की तरह समझदार होता है, देखता है कि आया इसका कुछ छीन लो, कुछ ना कुछ खाने पीने का देगा यार। तुमसे समझदार होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दू है सके ना, दू को ना वो तो नहीं, गंभीर रह रहा है आजकल। आई तो पूरा बकलोल है। क्या चीज में ठगाया है? हल्ला नहीं किया करो तुम लोग। आगे बढ़ते हम लोग। मथुरा शैली पढ़ा दिए। बताइए मंदिर हो गया, ये हो गया गर्भगृह। क्या हो गया ये? और ये बोलिए तो शिखर। और शिखर के ऊपर ये आमलक के ऊपर कलश की तरफ ध्वज। इसके जस्ट नीचे ये गर्भगृह। साल में एक बार भगवान को गर्भगृह से निकाला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ध्वज तो बदला ही जाता है। आप लोग गर्भगृह से ही भगवान को एक बार क्या किया जाता है? निकाल के दर्शन वर्शन के लिए कराया जाता है। किसी किसी, अब साउथ इंडिया में ये कल्चर ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर कम है, लेकिन ये कल्चर है, मतलब इसका विकास होता है। ऐसा चीज देख, ऐसा होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये हो गया गर्भगृह। जैसे गर्भगृह में जाएंगे तो यहाँ दो मूर्तियां मिलेंगी पहले गेट पर। कितनी मूर्ति मिलेगी? दो मूर्ति मिलेगी, दो देवियों की मूर्ति मिलेगी। एक यमुना जी की मूर्ति, एक गंगा जी की मूर्ति। गर्भगृह में घुसते दो मूर्ति, एक यमुना जी और गंगा जी का मूर्ति, यमुना जी और गंगा जी। उसके बाद ही आपको कहाँ जाना होगा? गर्भगृह के बाहर बाहर आप परिक्रमा कीजिए। गर्भगृह के बाहर क्या कीजिए? परिक्रमा। अंदर में घुस के करेंगे, उजाड़िए देगा सब, पता चला नहिले है सब की नहीं। सब साफ सफाई से जाया करो लोग मंदिर उंदिर में।
लड़का सब लोग समझ में आ गए कि नहीं, नहा धोआ के बढ़िया से ऐसे ही घुस जाता है लोग, पाप पड़ेगा ये सब में मत जाना। हाँ? और ना तो पता चला घुसिया जाएंगे लोग, दिक्कत हो जाए। तो यहाँ परिक्रमा हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो मुख्य मंदिर यही हो गया, मंदिर मुख्य रूप से यही हो गया। किसी को दिक्कत बताइए। ये ध्वज, यहाँ दो मूर्ति किसकी किसकी, ये गर्भगिरी, यहाँ पे परिक्रम, यहाँ पे परिक्रम। अब मंदिर में तो एक दो आदमी जाएगा नहीं, मंदिर में जाएंगे ज्यादा लोग। और चूंकि नागर शैली की मंदिर उत्तर भारत में है, और उत्तर भारत में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, जनसंख्या दबा के है उत्तर भारत में। अब मंदिर में भीड़ ना हो ऐसा हो सकता है? अच्छा, सबका एक ही चीज है, गर्भगृह में दर्शन करें और परिक्रमा करें, यानी सबका मुख्य जगह यहीं आना है। तो इतने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि नहीं? तो मंदिर का कंप्लीट सिस्टम खत्म, अब मैनेजमेंट सिस्टम देखिए। वेटिंग रूम, क्या चीज है? वेटिंग रूम। एक बड़ा सा वेटिंग रूम, फिर छोटा और फिर और छोटा। ये पूरे वेटिंग रूम को मंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडप। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, ये क्या हो गया? मंडप। ये मंडप। तो वेटिंग रूम को किस में चला गया? मंडप में। ये बड़ा हो गया, ये और छोटा, ये और छोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ताकि यहाँ जो व्यक्ति है फुल तैयारी में है, उसका पूरा थाली उली रेडी है, प्रसाद उरसाद सब रेडी है, एकदम रेडी है। धाक से अब हाँ लाइन में लगल है यहाँ पे। इधर है तो कोनो खोज रहा है, ये अगरबत्ती छूट गई लो होते यहाँ उतनी सब अभी कम रेडी है। क्या रे अभी तो ज्यादा जगह ए जा, ये चाची डा लोग तो छूट गई लो चा। हाँ तो लड़का भुला गया यहाँ, अक्सर लड़का भुला जाता है। चप्पल तो अभी थोड़े भुलाएगा, चप्पल यहाँ भुलाएगा। यही है टकला अंकल, चप्पल यहां से ना गायब होगा, अभी कहां से है? तो ये बोले छोटा मंडप, बड़ा मंडप और ये बड़ा। आगे बढ़ जाए, बताइए गर्भगृह में प्रवेश से जस्ट पहले आपको किसकी मूर्ति देखने को मिलेगी? हाँ किसकी? गंगा और यमुना। गर्भगृह में मूर्ति को निकाला जाता है या नहीं? हाँ साल में एक बार निकाला जाता है। ये बोलिए, ये मंडप, छोटा बड़ा ये बड़ा। ये यहाँ दो मूर्ति किसकी किसकी? गंगा और यमुना की। गंगा और यमुना। अब नीचे, अब तो हाइट पे बनाया जाएगा, यहाँ सीढ़ी होगी, ये सीढ़ी है, ठीक है। पहला सीढ़ी जो शुरुआती स्टेप होता है उसको जागती कहते हैं। क्या कहते हैं? जागती। क्या हो गया? जागती। तो पहला स्टेप मतलब ये पहला मतलब ये जो छोटी छोटी सीढ़ियों का स्टेप ये क्या है? जागती। इस जागती के बाद चबूतरा आएगा, जागती के बाद चबूतरा आएगा, जागती के बाद चबूतरा आएगा। चबूतरा आ गया तो पहला कौन हो गया? जागती। उसके बाद फिर सीढ़ियां आएंगी सब, फिर क्या आएगा? सीढ़ी। इसे पीठ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? पीठ। ये हो गया पीठ। तो कितने चरण में सीढ़ियां होती? शुरुआती चरण जाग, उसके बाद चबूतरा, उसके बाद पीठ। तो पीठ और जागती के बीच का एरिया क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? चबूतरा। तो यहाँ लोग चप्पल उतारते हैं, चबूतरा पे खड़ा होते हैं। ये लड़का सब बड़ा सन हो, सब लोग को मिला लिया जाता है। सब है ना, छोटका हो या 3 नंबर, छोटका कहाँ गए लोग, नन का, सब लोग मिला गए। लोग जूता चप्पल सब ठीक है, तो सब चबूतरे पे बैठ के आप लोग क्या करना है? खोज लेना है यहाँ पे। अच्छा सब हो जाएगा, हाथ गोड़ पकड़ के चल 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 चल। अब किस पे? पीठ पे। हाथ मत छोड़ियो, चल 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 एकदम एकदम। अब चल जाएगा मंडप, फिर मंडप होते हुए गर्भगृह, दर्शन वर्शन कर लेगा, फिर निकलेगा, फिर वापस मंडप, पीठ, चबूतरा, जागती। ये माई चपलवा हो अदला बदली हो जाता है कभी। अरे एक बार तो हमारा एगो कोई और लेके आता, एगो कोई और, तो हम 2 को पहन के आ गए थे।
एक बार ट्रेन से आ रहे थे तो हम थके हुए थे बहुत, 2019 की बात है। पटने तक ट्रेन को आना था तो टेंशन फ्री सोए थे कि अरे भाई पटना से आगे कहाँ ले जाएगा। सब आदमी उठ के चल गया। सफाई करने वाले आते हैं सब ना, तो पूरा फाइनल एक बार देखते हैं, फिर यार्ड में भेज देते हैं ट्रेन को धुलाने के लिए। एक बार फाइनल चेक करते हैं सब ठीक है, तो आके उठा रहा है, उठिए उठिए कहाँ जाना है, पटना आ गया। हमको लगा अभी मुगल सराय, कहाँ मुगल सराय, कहाँ है मुगल सराय, पटना आ गया, उतरिए। हम उतर के देख रहे हैं ना हमारा बैग है, मैंने हमको छोड़ के सब चीज उठा ले गया था। चप्पल उप्पल सब, जूता उता सब उठा के लेके चल गया था यहाँ पे। हमको बस बचल थे, हम ही को छोड़ दिया था यहाँ पे। हम ऐसे नंगे पैर निकले यहाँ पे, हमको चल भैया नंगे पैर चलते हैं यहाँ पे। नंगे पैर आना पड़ा। सुबह सुबह ट्रेन ले आई थी, 5-6 बज रहा था। उस समय दुकान भी तो नहीं खुला रहता चप्पल उप्पल का, नंगे पैर चल रहे थे। हाँ, बैग वो कुछ नहीं था, सुतल थे एकदम जबरदस्त। तो हम लोग के बैग में रहता कौन चीज है, एक सेट कपड़ा चल दिया आदमी। आगे बढ़े। इस मंदिर की हाइट कितनी होती है तो डिपेंड करेगा कि मंदिर कितना खर्चा में बना रहे हैं, पैसा लगता है इस सब में। आगे बढ़े, बताइए सबसे निचला सीढ़ी जागती के बाद चबूतरा के बाद पीठ, उसके बाद मंडप, उसके बाद गर्भगिरी, मंडप के बाद गर्भगिरी, और ऊपर में शिखर, गोल, आमला, फिर ये अलग ध्वज। क्या हो गया? ध्वज। किसी को दिक्कत? इसी को कहते हैं नागर शैली। क्या हो गया? नागर शैली। जितना बड़ा मंदिर बनेगा ऐसे ही बनता है। नागर शैली के लिए जगह भी तो होना चाहिए। नागर शैली में मंदिर अकेले नहीं बनती है, एक मुख्य भगवान का मंदिर बनेगा और 4 गो छोटे छोटे भगवान लोग या फिर उनके पूरे ग्रुप का मंदिर बनेगा, इसलिए इसे पंचायन मंदिर कहते हैं। क्या कहेंगे? पंचायन। राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है ना, सेम ऐसे ही बन रहा है। तो एक मुख्य मंदिर हो जाएगा राम जी का, एक हनुमान जी का मंदिर हो जाएगा, एक लक्ष्मण जी का हो जाएगा, एक सीता माँ का हो जाएगा, एक मतलब बोले तो हनुमान जी का, तो अलगे से बजरंग बली का बैठाएगा। कोने मेला में से खरीद ले जो तू सीकड़ी पहन ले, सोना का है। हाँ, लास्ट ले आके ओके खेल मर ले ऐसे 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 के। मेला में 25 रुपया के बिकते। तो ओरिजिनल है तो यहाँ पहन के कल से नहीं आएगा तुम सोना, समझा? हाँ? इसका फीस बढ़ा देना, कल अगर मिल गया ना इसका फीस बढ़ा देना, कम से कम सोना पहन के आएगा ये। तुम लोग कौन सी देख रही है लोग? हे भगवान, एक काम करते, चढ़ा के हम ले लेते। हाँ, तो बार बार कोई इधर ये सब पहन उनके नहीं आएगा। यहाँ लड़की सबको हम पहन नहीं दे देते हैं, सोना चांदी कौन सी पहन के आते हैं लोग। विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा गहना आपका पसीना है। पसीना इससे बेहतर गहना कोई नहीं होता है। अभी पहन के आई सब देखते रहती है। हे भगवान, हाँ? तू बबुआ तोरा नंबर इन्हें होने गया ना तो घसका देगी सब। चढ़ा उड़ा के आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल से देख लिए तो तुम ऊपर फीस बढ़ा देंगे। ये सब चीज सब सोना चांदी ये सब पहले पहनता था आदमी। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? आपके मटेरियल में फोटो बना हुआ है, देखिए जो अधूरा छूटा हुआ है उस पर बना भर लेंगे आप लोग। आमलक वगैरह छूट, कलश वगैरह बना है, हाँ तो कलश बना लीजिए। ऊपर थोड़ा सा तो जगह बनता है, ऊपर कलश और ध्वज बना लीजिए। थोड़ा छोटा छोटा तो बनाना है आपको, कलश और ध्वज बना लेना है। अरे तो क्या दिक्कत है? सीढ़िया नाम वाला देखिए, एक और चीज देगा उसमें, सीढ़ी का नाम, मेन चीज तो देख लिया ना। हाँ, एने से सीढ़ी देखो, ई बकलोलवा को देखो, सुने ध्यान से। करा सर हाई सीढ़िया का नाम कौन सी है?
मतलब ये सब पूरा बैक डोर से ही जाएगा वहां पे, तो बैकअप में इमरजेंसी के लिए दिया गया यहाँ पे, ये पिछवा से जाएगा यहाँ पे। वीआईपी सीढ़ी नहीं रे बकलो, हाँ इमरजेंसी के लिए दिया गया वहां पे, एग्जिट हो जाइए उधर से, आप परिक्रमा कीजिए और उधर से क्या कीजिए, एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट उधर ही से होता है, सामने से, चप्पल उधर से खोला, इधर से एग्जिट कराएगा। दिमाग लगा रहा है सर, इधर से एंट्री होगा, इस इंडिया से एग्जिट होगा, चप्पलवा कहां से लेगा? हाँ फिर से जाएगा चप्पल लाने। हाँ इधर ही गया है मेला में ना, दुर्गा पूजा में तो सिकड़ी पहन के आया है। कौन पहनवाया है? मम्मी दी है। सब देख रही है इस लड़की से, इसको मम्मी कितना मानती है। तुम टीका उका लगा लेना, तुम सर नजरिया देगी सर तुमको, कोई लड़की नहीं नजरिया आएगी उसको। हाँ आगे बढ़े। हे बकलोलिया तो औरों भड़कल रहती है लड़का सब पे, पाप पड़ेगा ये सब पे। पुरुष कभी भी पुरुष को नहीं सताना चाहिए, साक्षात उसका कनेक्शन विष्णु जी से होता है, साक्षात। हम सुबह उठते उठते एकदम सुबह उठते आंख खुलते स्मरण करते, हे पुरुष देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। समझ में आ गया कि नहीं है? आप लोगों को कैसा लगता है ये सब सुन के? एकदम बेचारी एकदम अंदर से घुसी आ जाती है। मंदिर निर्माण समझ में आ गया? पुरुष देवता का मंदिर, वो देवता तो कण कण में है। अब हम लोग दक्षिण भारत की मंदिर देखेंगे, द्रविड़ शैली। 10 है दक्षिण भारत, 10 है द्रविड़, 10 है दक्षिण, 10 है द्रविड़। नागर शैली में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ब्यूटी कुमारी तुम ललका सियार मत भेजो, ये दुकान में ललका सियार भेजने लगती है यहाँ पे। इनको बस रहता है खाली इन्हीं लोग का तारीफ करे। बाप रे बाप, कभी किए हम लोग की तारीफ? अच्छा काम करो लोग, जरूर तारीफ करेंगे। हाँ वो लोग क्या अच्छा काम किया, इतना सीधा जीव है वो। हमारा हाथ में रहता ना, तो जब बायोलॉजी पढ़ाते तो फाइलम पढ़ाया जाता ना, कार्डेटा, तो कार्डेटा में एक अलग से फाइलम बनाता इस सब के लिए। हाँ हाँ अब हम लोग को बस क्या देखना है, द्रविड़ शैली, और एक और देखना है हम लोग को वेसर शैली। तो मेनली 2 ही शैली, एक नागर शैली होता है, एक द्रविड़। आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है।